ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 17। दुनोति चेतः स्मरतो ममैतद् यताह पादम् अभिवन्द्य प्रीतो तताम्बकंशात् उरुशंकितानां प्रसीदतां नो कृतनिष्कृतीनां। Word to word. Dunoti, it gives me pain. Chetaha, heart. Smarataha, while thinking of. Mama, my. Etat, this. Yat, as much as. Aha, said. Pado, feet. Abhivandya, worshipping. Pitroho, of the parents. Tata, my dear father. Amba, my dear mother. Kamsat, out of Kamsas. Uru, great. Sankitanam, of those who are afraid. Prasidatam, be pleased with. Naha, are. Akrita, not executed. Nishkritinam, duties to serve you. Translation. Lord Krishna begged from his parents for their, Krishna's and Balaram's inability to serve their feet due to being away from home because of great fear of Kamsa. He said, O mother, O father, please excuse us for this inability. All this behavior of the Lord gives me pain at heart. तो यहाँ पे उद्धव जी कृष्ण के लीला का स्मरण कर रहे हैं। तो हमने देखा कि टेक्स्ट 16 में जो हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था, तो उद्धव जी सोच रहे हैं कि भगवान का जो जन्म होता है कंस के कारागृह में होता है। हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कई और जन्म ले सकते थे, जन्म लेते हैं कंस के कारागृह में और जन्म लेते ही तुरंत वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कंस के भय से वो वृंदावन निकल गए। तो उद्धव जी सोच रहे हैं, जब मैं कृष्ण का ये लीला के बारे में सोचना हूं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है पर ऐसा नम्र लीला कर रहे हैं, वो सोच के मुझे बहुत दर्द होता है। और यहां पे बता रहे हैं, जब कृष्ण आके कंस को मार देते हैं और बाद में कृष्ण वसुदेव और देवकी को जाके मिलते हैं और उनके पैरों पे प्रणाम करते हैं, उनके माता पिता के पैरों पे, और बोलते हैं कि हे माता पिता, हमको माफ कीजिए क्योंकि हमने काफी देर लगाया आपकी सेवा करने में। कंस के भय से हम आ नहीं पाए, हम पूर्ण रूप से आपका सेवा कर नहीं पाए। तो उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं, जब वो सोच रहे हैं ये लीलाओं के बारे में, तो उनको दर्द हो रहा है कि भगवान इतने नम्रता से ये सब लीला कर रहे हैं। Purport. It appears that Lord Krishna and Baladev
were both very greatly afraid of Kansa and therefore they had to hide themselves. तो ऐसा प्रतीत होता है कृष्ण जब लीला करते हैं, हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जब भगवान कृष्ण ये मनुष्य जैसा लीला करते हैं, ऐसा प्रवेश कर जाते हैं कि वो दिखाते नहीं है वो भगवान है, बिल्कुल मनुष्य की तरह वो लीला में भाग लेते हैं। तो यहां पे प्रतीत होता है कि कृष्ण और बलराम दोनों कंस के भय से चुप गए वृंदावन में जाके, ऐसा सामान्य लोगों को लगता है। बट इफ लॉर्ड कृष्णा एंड बलदेव आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, हाउ वाज इट पॉसिबल दैट दे वर अफ्रेड ऑफ कंस? तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। एक तो कृष्ण और बलराम कंस के भय से वृंदावन में छुप गए, पर हम सब जानते हैं कि कृष्ण और बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये कैसे संभव है कि भगवान होते हुए भी कंस के भय से छुप गए? इज देयर एनी कॉन्ट्रडिक्शन इन सच स्टेटमेंट्स? तो ये सब जो भगवान की लीलाएं हैं, ऐसा मन को विचलित करती है, इसलिए सामान्य लोग कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते। ये समझने के लिए भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा लगती है। Vasudev, due to his great appreciation for Krishna, wanted to give him protection. He never thought that Krishna was the supreme Lord and could protect himself. He thought of Krishna as a son. तो यहाँ पे एक तो तत्व होता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर दूसरा एक रस होता है। रस का मतलब है भक्तों के साथ आदान प्रदान। तो जब कृष्ण का जन्म होता है, वसुदेव जी कृष्ण से इतना प्रेम करते थे तो उन्होंने बोला कि हे भगवान, आप यहां से निकल जाइए। तो कृष्ण वृंदावन जाते हैं वसुदेव के कहने पे, उनके माता पिता के कहने पे, क्योंकि हालांकि भगवान स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, पर भक्तों को लगता है कि मेरा कर्तव्य है रक्षा करना। जैसे भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं मंदिर में, वो विग्रहों में भगवान है, पर भगवान भक्तों पे निर्भर रहते हैं, भक्तों को जाके भगवान को खिलाना पड़ता है। तो वैसे ही वसुदेव जी, हालांकि उन्होंने देखा कि कृष्ण का जन्म होता है चतुर्भुज रूप में, फिर भी उनको लगता है कि मुझे रक्षा करना है, कृष्ण मेरे पुत्र हैं, इसलिए वो उनको बोलते हैं कि आप वृंदावन चले जाइए। बिकॉज वसुदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ही डिड नॉट लाइक टू थिंक दैट कृष्णा माइट बी किल्ड लाइक हिज अदर चिल्ड्रन। तो क्योंकि वसुदेव को इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो वसुदेव जी सोच रहे हैं, अरे मेरे बाकी 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, पर कृष्ण की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मॉरली वसुदेव वॉज बाउंड टू डिलीवर कृष्णा टू द हैंड्स ऑफ कंस बिकॉज ही हैड प्रॉमिस्ड टू टर्न ओवर ऑल हिज चिल्ड्रन। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक्चुअली वसुदेव ने कंस को क्या प्रॉमिस किया था? जब कंस देवकी को मारने का प्रयास कर रहा था, उस समय वसुदेव जी कंस को बोलते हैं, जब भी बच्चे का जन्म होगा, मैं आके बच्चे को आपको सौंप दूंगा। तो वसुदेव ने 6 बच्चों को कंस को सौंप दिया। बट जब कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने अपना वचन तोड़ दिया, कंस को जाके नहीं दिया, सीधा वृंदावन लेके गए। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं परम सत्य। एक तो ये दुनिया का नीति रहता है, मोरालिटी रहता है, पर जब भगवान आते हैं, भगवान के लिए कोई झूठ भी बोल सकता है। क्यों? क्योंकि धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान बोलेंगे वो धर्म है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं, झूठ बोलो, अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर का रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, पर अभी उनके भगवान बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य को बताओ अश्वत्थामा मर गया, झूठ बोलो। क्योंकि द्रोणाचार्य किसी और के शब्द पे विश्वास करते ही नहीं थे। अगर कृष्ण भी बोलेंगे अश्वत्थामा मर गया, द्रोणाचार्य विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्ण ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं, अपने वचनों को तोड़ते रहते हैं। तो कृष्ण युधिष्ठिर को बोलता है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, अब तक तुमने कुछ झूठ नहीं बोला, अभी बोल अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर कृष्ण का वचन रखते हुए बोल देते हैं अश्वत्थामा मर गया। तो ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर ने झूठ बोला, पर भगवान के झूठ बोलना भी सत्य है, अगर भगवान बोलेंगे तो
तो वसुदेव जी ने 6 पुत्रों को दे दिया कंस को, पर जब कृष्ण आते हैं बिना संकोच के अपना वचन तोड़ देते हैं और कृष्ण को जाके वृंदावन में रख देते हैं। He did not want to, but out of his great love for Krishna, he broke his promise, and the Lord was very pleased with Vasudeva for his transcendental mentality. तो कभी कभी कृष्ण टेस्ट करते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण युधिष्ठिर को टेस्ट कर रहे हैं, इसको अपना रिकॉर्ड रखना है, अपना इमेज रखना है सत्यवान करके, या मेरे वचनों का पालन करना है, क्या करना है युधिष्ठिर को। तो वैसे यहाँ पे कृष्ण वसुदेव को टेस्ट करते हैं, अपने वचनों का पालन करेगा, कंस को जाके दे देगा, या मेरे शब्दों को सुनेगा। तो जब वसुदेव जी जाके कृष्ण को वृंदावन में रखते हैं तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं वसुदेव के ये सैक्रिफाइस से। He did not want to disturb the intense affection of Vasudeva, and thus he agreed to be carried by his father to the house of Nanda and Yashoda. तो प्रभुपाद ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ऐसा यहाँ पे प्रतीत होता है कि कृष्ण और बलराम कंस के भय से भाग गए मथुरा छोड़ के, पर एक्चुअली कंस के भय से नहीं जाते हैं। वसुदेव को इतना प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है कृष्ण के प्रति, इसलिए कृष्ण वसुदेव को करने देते हैं, कृष्ण निकल जाते हैं वृंदावन। एंड जस्ट टू टेस्ट द इंटेंस लव ऑफ वसुदेव, लॉर्ड कृष्णा फेल डाउन इन द वाटर्स ऑफ द यमुना व्हाइल हिज फादर वाज क्रॉसिंग द रिवर। तो ये भी सुंदर लीला है। जब वसुदेव जी कृष्ण को लेके जाते हैं वो टोकरी में, अभी यमुना पार करना है, तो यमुना नदी का जो बहाव है वो बढ़ने लगता है और कृष्ण बीच में ही टोकरी से गिर के यमुना नदी में गिर जाते हैं। इमेजिन करो, छोटे से शिशु गिर गए नदी में, और इतना खतरनाक था यमुना नदी। तो वसुदेव जी इतने पागल हो गए कृष्ण को ढूंढने में, और फाइनली उनको कृष्ण प्राप्त हुए। वसुदेव became mad after his child as he tried to recover him in the midst of the rising river। तो ये भक्त का प्रेम है। हालांकि उन्होंने देखा है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर जब कृष्ण गिर जाते हैं यमुना नदी में, वसुदेव जी पागल हो जाते हैं, कृष्ण को ढूंढने लगता है, और फाइनली जब कृष्ण मिलते हैं वसुदेव जी इतने प्रसन्न होते हैं। तो इससे पता चलता है कि भक्तों को कितना प्रेम है भगवान के प्रति। अपने बारे में चिंता नहीं है, भक्तों को भगवान के बारे में चिंता है, भगवान का जो मिशन है उसके बारे में चिंता है। These are all glorified pastimes of the Lord, and there is no contradiction in such manifestations। तो ये सब भगवान के अद्भुत लीलाएं हैं, अचिंत्य लीलाएं हैं, कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि कंस के भय से वृंदावन निकल गए। तो जैसे हमने डिस्कस किया, भगवान के अंदर ये सब ऑपोजिट्स एक साथ होते हैं। ये दामोदर लीला में हम देखते हैं कि ये दामोदर लीला के पहले यशोदा देखती है कि कृष्ण के मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखती है, और अगला लीला होता है दामोदर लीला, मतलब कृष्ण के उदर में, कृष्ण के पेट में पूरा ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांड कृष्ण के पेट में है। पर अभी दामोदर लीला में यशोदा ऐसे कृष्ण को बांध देती है। भगवान को बांधना संभव है क्या? संभव नहीं है। फिर भी संभव होता है क्योंकि भगवान ये सब लीला करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। सिंस कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, ही वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ कंस, बट टू प्लीज हिज फादर ही अग्रीड टू बी सो। तो कृष्ण को कंस से भय नहीं था, पर आर्या वचसा, अपने पिताजी का, अपने जो माता पिता का वचन रखने के लिए, उनका इच्छा का पूर्ति करने के लिए कृष्ण ऐसा दिखाते हैं कि कंस के भय से वो निकल गए। एंड द मोस्ट ब्रिलियंट पार्ट ऑफ हिज सुप्रीम कैरेक्टर was that he begged pardon from his parents for being unable to serve their feet while absent from home because of the fear of Kamsa। हालांकि कृष्ण गए मथुरा से कंस के भय से नहीं, वसुदेव की इच्छा की वजह से चले गए, पर जब वापस आते हैं वृंदावन से और कंस को मार देते हैं, कृष्ण जाके वसुदेव जी से और देवकी से प्रार्थना कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कीजिए, मैं कंस के भय से भाग गया, मैं आपका ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाया। तो ये महान व्यक्ति का लक्षण है, उनके अंदर दोष नहीं है, उनका गलती नहीं है, फिर भी गलती अपने पे स्वीकार करते हैं।
तो उद्धव जी सोच रहे हैं कि कृष्ण का क्या नम्रता है, हालांकि उनका गलती नहीं है, फिर भी वो आके माफी मांग रहे हैं। द लॉर्ड whose lotus feet are worshipped by demigods like Brahma and Shiva wanted to worship the feet of वसुदेव। तो कृष्ण का जो चरण कमल है ब्रह्मा जी शिव जी पूजा करते हैं, पर कृष्ण आके किसको प्रणाम कर रहे हैं? वसुदेव और देवकी को प्रणाम कर रहे हैं। हम देखते हैं भागवतम के पहले स्कंद में कृष्ण जब युधिष्ठिर महाराज को मिलते थे, कृष्ण युधिष्ठिर के चरण को छूते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उनसे वरिष्ठ हैं। तो ये कृष्ण का गुण है, वो दिखा रहे अपने लीलाओं से कैसे वरिष्ठों का सम्मान होना चाहिए। सच इंस्ट्रक्शन बाय द लॉर्ड टू द वर्ल्ड इज क्वाइट अप्रोप्रिएट। तो ये प्रॉपर यहाँ पे बता रही है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जना। जो भी महान व्यक्ति करेगा साधारण व्यक्ति उसका पालन करता है, और कृष्ण सबसे महान है, इसलिए कृष्ण को अभी एग्जाम्पल सेट करना है, अपने आचरण से सिखाना है। तो कृष्ण यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कैसे माता पिता का सेवा होनी चाहिए, कैसे माता पिता का सम्मान होना चाहिए। हम देखते हैं कि जब सुदामा जी जाते हैं द्वारका, कृष्ण स्वयं, ऐसा नहीं कि सेवकों को बोलते हैं, कृष्ण तो द्वारकाधीश है, बहुत सारे सेवकों को बोल सकते थे सुदामा का थोड़ा देखभाल कर लो, कृष्ण ऑर्डर नहीं बोलते, कृष्ण स्वयं जाते हैं, सुदामा को लेके आते हैं, स्वयं अपने हाथों से सुदामा का पैर धोते हैं। तो यहाँ पे भी कृष्ण दिखा रहे हैं कैसे वैष्णवों का, ब्राह्मणों का सेवा होना चाहिए। तो लॉर्ड whose lotus feet are worshipped by demigods worship the feet of his father. Such instruction is quite appropriate. Even if one is the supreme lord, one must serve his parents. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भगवान भी है, उसका कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, टू सर्व पेरेंट्स। हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में, जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद जब अपने माता से मिलते हैं सची माता, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत नम्रता से बोलते हैं मैंने पागलपन में संन्यास ले लिया, अभी आप बताओ मैं क्या करूं, आप बोलोगे घर आना है तो मैं वापस घर आ जाऊंगा। तो माँ बोलती है नहीं नहीं अभी घर मत आओ, पर मेरा विनती है कि आप वृंदावन मत जाओ, आप जाके जगन्नाथपुरी में निवास करो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने माँ के बातचीत को मान लेते हैं और जाके जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं अगर भगवान भी कोई है तो उसका भी कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। A son is indebted to his parents in so many ways, and it is a duty of the son to serve his parents, however great the son may be. तो पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, क्योंकि माता पिता ने ऐसे पुत्र के लिए या पुत्री के लिए बहुत सारा कार्य किया है, अगर वो नहीं होते तो ये शरीर नहीं मिलता था। तो इसलिए पुत्र का कर्तव्य है, जितना भी महान पुत्र होगा उसका कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। इनडायरेक्टली कृष्णा wanted to teach the atheists who do not accept the supreme fatherhood of God that they may learn from this action how much the supreme father has to be respected. तो यहाँ पे कृष्ण दिखा रहे हैं पुत्र का क्या कर्तव्य है, माता पिता की सेवा करना। वैसे ही हमारे परम पिता कौन है, कृष्ण, और राधा रानी हमारी माँ है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण इनडायरेक्टली नास्तिक लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप सही रूप से पुत्र हो, आपके अंदर संस्कार है, तो आप क्या करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता है। अहम बीज प्रदम पिता, वो हमारे परम पिता है। उद्धव was simply struck with wonder by such glorious behavior of the Lord, and he was very sorry that he was unable to go with him. तो उद्धव जी जब ये सब लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं तो उद्धव जी को बहुत बुरा भी लग रहा है, दर्द भी हो रहा है कि कृष्ण इतने नम्रता से बर्ताव कर रहे हैं, और उद्धव जी को उनके अंदर एक वंडर भी है। उनको लग रहा है कि कृष्ण का क्या अद्भुत लीला है, ये लीलाओं को कोई सोच ही नहीं सकता। तो इसलिए उद्धव हमको सिखा रहे हैं कि अगर हम, हर एक व्यक्ति जिंदगी में किसी न किसी व्यक्ति की सेवा करने का इच्छा रखता है, हर व्यक्ति एक परफेक्ट इंसान को ढूंढता है, परफेक्ट मालिक को ढूंढता है, इसको मैं प्राप्त करूंगा तो पूर्ण रूप से मैं शरणागत हो जाऊंगा। हर व्यक्ति शरणागत होना चाहता है,
पर परफेक्ट मालिक नहीं मिलता। तो उद्धव जी बोल रहे हैं ये देखो भगवान, उनके अंदर षड ऐश्वर्य है, पूरा ज्ञान है, सुंदरता है, धन है, ऐश्वर्य सब कुछ है, फिर भी उनके अंदर कितना वैराग्य, कितना नम्रता। तो ऐसे भगवान का सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। क्योंकि जब हम भगवान के लीलाओं के बारे में सुनेंगे, जितना हम भगवान के गुणों के बारे में सुनेंगे, उतना हमको प्रेरणा मिलेगा ऐसा भगवान का आश्रय लेने के लिए। तो इसलिए ये सब जो कथा है, कृष्ण कथा है, स्पेशली ऐसे जो भक्त उद्धव जी जैसे है, उनका जो साक्षात्कार है भगवान के प्रति, उनका जो गुण है जो वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, वो जब हम सुनेंगे हमको प्रेरणा मिलेगा, नहीं मुझे भी ऐसे भगवान की सेवा करनी है। टेक्स्ट 18, को वा अमुष्यांग्रि सरोजरेणुं विमस्मृतुम ईशित पुमान् विजिग्रन् यो विस्फुरद्भ्रू वितपेन भूमेन् भारं कृतान्तेन तिराश्चकारा। What word? Kah, who else? Va, either Amusya, the Lord's, Angrihi, feet, Saroja Renum, dust of the lotus, Vismartum, to forget, Ishita, may be able, Puman, person, Vijigran, smelling, Yaha, one who, Vishpurat, expanding, Brew with a pain by the leaves of the eyebrows, Bhume of the earth, Bharam, burden, Krita antena, by death blows, Tirashchakara, executed. Translation: who after smelling the dust of his lotus feet even once could ever forget it? Simply by expanding the leaves of his eyebrows, Krishna has given the death blow to those who are burdening the earth. तो यहाँ पे उद्धव जी बोल रहे हैं ऐसे कृष्ण का चरण कमल का जो धूल है, सरोज रेणुम, ऐसा जो धूल की किसी ने प्राप्ति किया है, भगवान के चरण कमल का किसी को दर्शन हुआ है, उसका सुगंध हुआ है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण को कभी भूल नहीं सकता। तो उद्धव जी का यह भाव है कि एक बार आकर्षण उत्पन्न हो गया कृष्ण के प्रति, कभी आप कृष्ण को भूल नहीं पाएंगे। इसलिए रूप गोस्वामी उनके प्रार्थना में बोलते हैं, किसी को भौतिक दुनिया के प्रति अभी भी आसक्ति है तो कृष्ण को केशी घाट में, वृंदावन में देखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आप एक बार कृष्ण का दर्शन हुआ, आपने कृष्ण के चरण कमल का दर्शन किया, कृष्ण के चरण कमल में जो तुलसी अर्पण होता है उसका आपने जो आस्वादन किया है, उसका जो सुगंध है उसको आपने सूंघा है, तो ऐसा व्यक्ति भौतिक दुनिया के प्रति उसका आसक्ति बिल्कुल चला जाएगा। एक बार कृष्ण के प्रति थोड़ा भी रति उत्पन्न हुआ तो कृष्ण को व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता। और यहां पे बता रहे हैं कि कृष्ण इतने महान हैं, कृष्ण के जो ब्रुएं हैं, आईब्रोज हैं, सिर्फ वो हिलाने से कृष्ण सब व्यक्तियों को मार सकते थे। तो कृष्ण कंस के भय से मथुरा छोड़ के नहीं गए, सिर्फ वसुदेव और देवकी का इच्छा रखने के लिए गए। नहीं तो कृष्ण को कंस से बिल्कुल भय नहीं था, कृष्ण को कंस को मारने का भी प्रयास करने की जरूरत नहीं। कृष्ण सिर्फ अपना आंख उठाएंगे, कंस उधर ही समाप्त हो जाएगा। परपोर्ट: Lord Krishna cannot be accepted as one of the human beings, even though he played the role of an obedient son. तो हालांकि हमने देखा कि कृष्ण साधारण मनुष्य की तरह कार्य कर रहे हैं, अपने माता पिता को जाके प्रणाम कर रहे हैं, उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं, फिर भी कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है। His actions were so extraordinary that by simple raising of his eyebrows he could deliver death blows to those who are burdening the earth. कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं, कृष्ण सिर्फ अपना ब्रुएं हिलाएंगे, अपने आंख हिलाएंगे, बस लोग सब समाप्त हो जाएंगे, पूरे असुर मिट जाएंगे। इसलिए कृष्ण को किसी से भय नहीं था, सिर्फ कृष्ण ऐसा लीला करते हैं।
टेक्स्ट 19, दृष्टा भवद्भिर ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषितोऽपि सिद्धि याम योगिना स्मरयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद् विरणं सहेत. Word to word, drishta, it has been seen, bhavatbhi, by your good self, nanu, of course, rajasuye, in the assembly of the rajasuya sacrifice performed by Maharaj Yudhishthir, chaityasya, of the king of Chedi, Shishupal, krishnam, unto Krishna, dvishita, envying, api, in spite of, siddhihi, success, yam, which, yogina, the yogis, samsparayanti, verily desire, samyak, fully, yogena, by performance of yoga, kaha, who, tat, his, viraham, separation, saheta, can tolerate. Translation: you have personally seen how the king of Chedi, Shishupal, achieved success in yoga practice, although he hated Lord Krishna. Even the actual yogis aspire after such success with great interest by performance of the various practices. Who can tolerate separation from him? तो यहां पे बता रहे हैं विदुर जी को, आपने आपके आंखों से स्वयं देखा है कि जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो वहां पे शिशुपाल आके बहुत निंदा करता है कृष्ण का, है कि नहीं? इतना निंदा करता है. तो शिशुपाल इतना ईर्ष्यालु था, बचपन से ही कृष्ण का निंदा. तो कृष्ण ने, जब शिशुपाल का जन्म हुआ था उस समय कृष्ण शिशुपाल को मारने वाले थे, पर शिशुपाल की मां कृष्ण को बोलती है नहीं नहीं मेरे पुत्र को छोड़ दो. कृष्ण बोलते हैं ठीक है मैं इसको मारूंगा नहीं, पर एक साथ उसने 100 बार मुझे निंदा किया, मुझे गाली दिया, एक साथ 100 बार, तो उसको मैं मार दूंगा. तो शिशुपाल एक काउंटर लेके घूमता था, 99 तक कृष्ण का निंदा करता था, बाद में बंद करता था. पर इस बार राजसूय यज्ञ में इतने उसके अंदर इतना ईर्ष्या आ गया, काउंटर भूल गया, ऐसे निंदा करते गया और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और शिशुपाल का सर कट गया. और सब लोग ये जो दृश्य है सबके सामने होता है. और शिशुपाल का जो आत्मा है, शिशुपाल तो मर जाता है पर उसका आत्मा उठ के कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर लेता है. जो योगी यही चाहते हैं, योग मार्ग का पालन करते हैं और उनका वही लक्ष्य है भगवान में लीन होना, वो मुक्ति, सायुज्य मुक्ति शिशुपाल को मिल जाता है. तो उद्धव जी सोच रहे हैं भगवान का इतना महानता है, जिस असुर को भगवान ने मारा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसको योगियों को जो स्थान मिलता है वो प्राप्त हो गया. तो ऐसे भगवान के विरह में कौन रह सकता है? ऐसा भगवान का जो विरह है कौन सहन कर सकता है? तो उद्धव जी इतने भाव में कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करके वो सोच रहे हैं इतने जो कृपालु भगवान हैं, जो असुरों को, जो उनकी निंदा करता है उनको भी मोक्ष दे देते हैं. तो इमेजिन करो भक्तों को क्या प्रदान करेंगे. अगर शिशुपाल को मोक्ष मिल गया, जो उनका भक्ति कर रहा है उनको क्या मिलेगा? उनको तो भगवान सब कुछ दे देंगे. तो ऐसे भगवान का जो कृपा है उसके बारे में सोचते हुए भी उद्धव जी को इतना विरह महसूस हो रहा है. परपोर्ट: लॉर्ड कृष्णा's causeless mercy was exhibited in the great assembly of महाराज युधिष्ठिर. तो ये राजसूय यज्ञ में कृष्ण की कृपा सबको दिखाई दिया था. He was merciful even to his enemy, the king of Chedi, who always tried to be an envious rival of the Lord. तो ये भगवान की दया है, जो उनके प्रति ईर्ष्या रखता है उनको भी भगवान कृपा देते हैं. हालांकि शिशुपाल को मार दिया, दंड दे दिया, पर भगवान अभी भी शिशुपाल से प्रेम करते हैं, क्योंकि हर एक जीव भगवान का ही पुत्र है. तो भगवान उनका हित चाहते हुए उनको मोक्ष दे देते हैं. बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू बी अ बोनाफाइड राइवल ऑफ द लॉर्ड, द किंग ऑफ चेदी वॉज एक्सट्रीमली मैलिशियस टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा. तो इसलिए
चेदी का जो राजा है शिशुपाल, इतने ईर्ष्यालु थे कृष्ण के प्रति। तो क्योंकि इतने ईर्ष्यालु थे कृष्ण के प्रति, निरंतर कृष्ण का स्मरण करते रहे। तो जो भी कृष्ण का स्मरण करेगा, हालांकि शिशुपाल का जो स्मरण है उसको भक्ति नहीं बोलते, शुद्ध भक्ति नहीं बोलते, फिर भी वो कृष्ण का स्मरण दिन रात करता था। क्योंकि गलती ढूंढना है किसी का तो स्मरण तो करता रहना पड़ेगा ना उस व्यक्ति का। हर एक इंसिडेंट सोचना पड़ेगा, अरे ये गलती है, ये दोष है उसका, तो दोष ढूंढने के लिए भी वो व्यक्ति का स्मरण करना पड़ता है। तो ईर्ष्या से शिशुपाल कृष्ण का स्मरण कर रहा था और कंस भाई से कृष्ण का स्मरण कर रहा था। पर ये न के न प्रकारे न, कौन सा भी प्रकार से, क्योंकि कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, कृष्ण ने उनका उद्धार किया। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती को एक व्यक्ति एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लेके आया। वो आर्टिकल में गौड़ीय मठ का गुणगान हो रहा था कि गौड़ीय मठ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और एक न्यूज़पेपर में और एक आर्टिकल आया जिसमें वो जो रिपोर्टर है पूरा गौड़ीय मठ का निंदा कर रहा था, बकवास है गौड़ीय मठ, ये सब लोग डोंगी है, ये सब, ऐसा पूरा एक आर्टिकल था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले ये दूसरा आर्टिकल बहुत अच्छा है जिसमें हमारा निंदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने देखा ये आर्टिकल में कृष्ण कृष्ण करके इसने बहुत बार लिखा है, कृष्ण को गाली देते हुए बहुत बार कृष्ण कृष्ण लिखा है, हरे कृष्णा, लोग ऐसे हैं। पर वो दूसरा आर्टिकल जो हमारा गुणगान कर रहे हैं उसमें कृष्ण का शब्द ज्यादा उपयोग नहीं हुआ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले ये दूसरा आर्टिकल अच्छा है क्योंकि गाली दे रहा है हमको पर बार बार कृष्ण बोल रहा है। तो वैसे ही शिशुपाल गाली दे रहे थे कृष्ण को पर बार बार कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। कृष्ण बोले बहुत अच्छा, मेरा नाम को उच्चारण कर रहे हैं, उसका भी उद्धार कर लेते हैं। In this way, in this he was like many other asuras such as Kansa and Jarasandha. In the open assembly of the Rajasuya sacrifice performed by Maharaj Yudhishthir, Shishupal insulted Lord Krishna and he was finally killed by the Lord. तो जैसे भगवान ने कंस को मार दिया, जरासंध को मार दिया, भगवान सबके सामने राजसूय यज्ञ में शिशुपाल को मार देते हैं। But it was seen by everyone in the assembly that a light flashed out of the body of King of Chedi and merged into the body of Lord Krishna. तो प्रभुपाद के शिष्यों ने इसका एक सुंदर चित्र बनाया है। अगर आप लोगों ने चित्र देखा है तो कृष्ण का सुदर्शन जाता है, शिशुपाल के सर को काट देता है, पर शिशुपाल के शरीर से एक तेज निकलता है और सीधा कृष्ण में जाके प्रवेश करता है और ये सबके सामने हर व्यक्ति देखता है। दिस मीन्स दैट चेदी राज अचीव्ड द सैल्वेशन ऑफ अटेनिंग वननेस विद द सुप्रीम, which is the perfection most desired by the jnanis and yogis and for which they execute their different types of transcendental activities. इसका मतलब क्या है? चेदीराज शिशुपाल को मुक्ति मिल गया, सायुज्य मुक्ति। जो ज्ञानी और योगी प्राप्त करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, शिशुपाल को मिल गया कृष्ण को गाली देने से, बार बार कृष्ण का निंदा करते रहने से, कृष्ण का निरंतर स्मरण करने से उनको मिल गया। इट इज अ फैक्ट that persons who are trying to understand the supreme truth by their personal endeavors of mental speculation or mystic powers of yoga achieve the same goal as those who are personally killed by the Lord. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। लोगों को ब्रह्म ज्योति में लीन होना है कि नहीं? लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं अगर आप भगवान को योग के माध्यम से, योग की शक्ति से या ज्ञान की शक्ति से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तब आपको कौन सा स्तर मिलेगा? जो स्तर असुरों को मिलता है, जो असुर को कृष्ण मारते हैं वही स्तर मिलेगा। इमेजिन करो आपने इतना प्रयास किया है योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, मोक्ष मिल गया, ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए और वहां पे सोए हैं ब्रह्म ज्योति में। आपके साइड वाले बिस्तर में कौन रहेगा? शिशुपाल, रावण, ये सब लोग उधर हैं। सब असुरों को जो कृष्ण ने मारा था, भगवान के अवतार ने मारा था, वो सब लोग मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने कर दिया। बोथ अचीव द सैल्वेशन ऑफ मर्जिंग इन द ब्रह्म ज्योति रेज ऑफ द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ द लॉर्ड। तो जो असुर कृष्ण जो असुर को मारते हैं, ये सब लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्योति में लीन होना बहुत ऊंचा चीज नहीं है। हमको एक्चुअली क्या प्रयास करना चाहिए?
वैकुंठ धाम में, गोलोक वृंदावन में जाके भगवान की सेवा करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। द लॉर्ड वॉज मर्सीफुल इवन टू हिज एनिमी। The success of King of Chedi was observed by everyone who was present in the assembly. तो कृष्ण इतने, ये पूरे श्लोक का एसेंस क्या है सार, कि कृष्ण शिशुपाल के प्रति भी कृपालु है। इसलिए जब कृष्ण गीता में बोलते हैं समोहम सर्वे भूतेषु न मे द्वेषोस्तु न प्रिय, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। विदुरा वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर and therefore Uddhava referred the incident to his memory. तो विदुर जी, जब ये लीला होती है, विदुर जी वहां पे हैं, तो ये सब जो श्लोक है उद्धव विदुर को सुना रहे हैं। तो विदुर को बोलते हैं आपने साक्षात देखा है कृष्ण का कृपा कि ऐसे असुर को भी कृष्ण ने उद्धार कर दिया। इसलिए कृष्ण इतने कृपालु भगवान है, हम भगवान की अनुकूल भक्ति करेंगे, अनुकूल रूप से भगवान की सेवा करेंगे, निश्चित रूप से भगवान हम सबको शिशुपाल से ज्यादा एक श्रेष्ठ स्थान देंगे। सो टेक्स्ट 20 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।